नमस्कार साथियों, धुन पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि देहरादून में स्थापित प्रथम संस्थान कौन सा है। तो देहरादून में जो पहला संस्थान की स्थापना की गई थी आपके भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना आपके 1767 में की गई थी। और ये स्थापना आपके ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। और जो वन अनुसंधान संस्थान है ये भी आपके देहरादून में स्थित है। और इसकी स्थापना आपके 1878 में की गई थी। और जो अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है इसकी स्थापना उत्तराखंड में 2005 में की गई थी। और ये भी आपके देहरादून में स्थित है। और जो भारतीय सुदूर संवर्धन संस्थान है ये भी आपके देहरादून में स्थित है। और इसकी स्थापना आपके 1966 में की गई थी। तो देहरादून में जो पहला स्थापित संस्थान है ये आपके भारतीय सर्वेक्षण विभाग है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये वन अनुसंधान संस्थान जो है ये आपके देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो दूधातोली शिखर है ये आपके गढ़वाली जनपद में स्थित है। यानी जो आपके गढ़वाल मंडल का जो चमोली जनपद वहाँ पर स्थित है। और जो भागीरथी नदी है आपके इस पर आपका टिहरी बांध बना हुआ है, ये भी सही सुमेलित है। जो खतरंग ग्लेशियर है ये आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है, ये भी सही सुमेलित है। लेकिन जो रूपकुंड है ये आपके बागेश्वर में नहीं बल्कि जो रूपकुंड है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये आपका सही सुमेलित नहीं है। और ये रूपकुंड आपके फैन कमल के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में निचली पहाड़ियों से ऊपर की ओर पर्वतारोहण से संभवतः किस टाइप के वृक्ष दिखाई देंगे। तो जब जैसे आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे पहाड़ियों पे, तो सबसे पहले आपके साल वृक्ष देखने को मिलेगा। उसके ऊपर आपके चीड़ पाइन के वृक्ष देखने को मिलेंगे। फिर आपके देवदार के वृक्ष देखने को मिलेंगे। फिर आपके भोजपत्र के वृक्ष देखने को मिलेंगे। तो कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सबसे ऊंचाई पर कौन से वृक्ष देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे ऊंचाई पर आपके भोजपत्र के वृक्ष मिलते हैं। फिर उसके नीचे आपके देवदार, फिर आपके चीड़ पाइन के वृक्ष देखने को मिलेंगे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि वर्ष 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार का सम्मान दिया गया था। तो 1986 में जो वृक्ष वृक्ष मित्र का पुरस्कार जो दिया गया था ये आपकी गोरा देवी को दिया गया था। और ये जो गोरा देवी का संबंध आपकी चिपको आंदोलन से था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चंडी प्रसाद भट्ट है इनका संबंध भी आपके चिपको आंदोलन से था। और इन्होंने जो चिपको आंदोलन को जो गति देने का जो काम किया था ये आपके चंडी प्रसाद भट्ट जी ने ही किया था। और चंडी प्रसाद भट्ट जी का संबंध आपके चमोली जनपद से था। और इनको 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो इंद्रमणि बडोनी है इनको उत्तराखंड का गांधी के नाम से जाना जाता है। और ये आपके एक समाज सेवी थे। और इनका संबंध आपके पौड़ी गढ़वाल जनपद से था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वन संरक्षण के लिए कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन कब प्रारंभ किया था। तो मैती आंदोलन की जो शुरुआत की थी कल्याण सिंह रावत ने ये आपकी 1996 में की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो ऑप्शन बी है 1997 में आपके 3 जनपदों का गठन किया गया था उत्तराखंड में। रुद्रप्रयाग जनपद, बागेश्वर जनपद और चंपावत जनपद। यानी उत्तराखंड के जो सबसे छोटे जनपद है इनकी स्थापना आपकी 1997 में की गई थी। और 1997 में ही आपके प्रसार भारती की भी स्थापना प्रसार भारती की स्थापना भी की गई थी। और जो 1998 में है आपके जो भारत का जो दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था। और 1999 में आपके 1999 में आपके कारगिल युद्ध हुआ था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है। तो चमोली का जो ओली बुग्याल है ये आपके स्कीइंग के लिए फेमस है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बगजी बुग्याल है भी आपके चमोली जनपद में स्थित है। और जो दयारा बुग्याल है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और जो बेदरी बुग्याल है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान है, जिनमें पहला तथा दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो जो उत्तराखंड में सबसे जो पुराना राष्ट्रीय उद्यान है आपके कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। और इसकी स्थापना आपकी 1936 में की गई थी। और जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना आपकी 1983 में की गई थी। और जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना आपके 1990 में की गई थी। और कई किताबों में इसकी स्थापना 1980 दी गई है। और जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना आपकी 1989 में की गई थी। तो अगर अगर तुम गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना अगर 1980 माने तब तो इसका आंसर बी ऑप्शन होगा। और इसकी अगर कार्बेट गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना अगर 1990 माने तो इसका ऑप्शन ए ऑप्शन होगा, क्योंकि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में हुई थी और राजस्थान की स्थापना आपकी 1983 में हुई थी। तो मेरा आंसर इसमें ए ऑप्शन होगा। और जिस बुक में आंसर दिया गया है ये आपका बी ऑप्शन दिया गया है। बाकी आप अपने हिसाब से इसको देख लेना। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में उनके स्थापना वर्ष के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना आपकी 1936 में की गई थी, ये सही सुमेलित है। जो फूलों की घाटी जो नेशनल पार्क इसकी स्थापना आपकी 1982 में की गई थी, ये भी सही सुमेलित है। और जो गोविंद नेशनल पार्क इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। और
तो ये सही सुमेलित नहीं है। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना आपकी 1983 में की गई थी, ये भी सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो डी ऑप्शन दिया गया ये आपका सही आंसर दिया गया, लेकिन मेरे हिसाब से जो बी ऑप्शन है ये भी गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर कब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। तो जो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम जो चेंज करके जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किया गया था, ये आपकी 1957 में किया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1958 में एक तो आपके डीआरडीओ की स्थापना की गई थी, और दूसरा आपकी नासा की स्थापना भी 1958 में हुई थी। और डीआरडीओ का जो मुख्यालय आपके नई दिल्ली में स्थित है, और जो नासा का मुख्यालय आपके वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और 1960 में आपके एक तो जो भारत का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय था जो आपके पंतनगर में, इसकी स्थापना की गई थी। और 1960 का जो दशक था ये आपके हरित क्रांति का दशक था। और 1960 में 1960 में उत्तराखंड में 3 जनपदों का भी गठन किया गया था। जो उत्तराखंड के जो 3 सबसे बड़े जनपद है, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। और 1960 में 2 राज्यों की स्थापना की गई थी, महाराष्ट्र और गुजरात की। तो ये इतनी बातें 1960 के बारे में याद रखना। और 1969 में आपके एक तो इसरो की स्थापना की गई थी, और ये इसरो का जो मुख्यालय आपके बेंगलुरु में स्थित है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। तो जो दक्षिण पूर्व एशिया का जो पहला राष्ट्रीय पार्क है यहाँ पे कार्बेट नेशनल पार्क है। और ये एशिया का भी पहला नेशनल पार्क है, भारत का भी पहला नेशनल पार्क है, और उत्तराखंड का भी पहला नेशनल पार्क है। और जो राजाजी नेशनल पार्क है ये आपके उत्तराखंड जनपद में स्थित, उत्तराखंड राज्य में स्थित है, और इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। और जो मानस राष्ट्रीय नेशनल पार्क है ये आपके असम राज्य में स्थित है, और असम की राजधानी आपकी दिसपुर है। और जो साइलेंट वैली है ये आपके केरल राज्य में स्थित है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो था आपके कार्बेट नेशनल पार्क था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना आपकी 1983 में की गई थी, और ये आपके 3 जनपदों में फैला हुआ है, हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल। और इसकी स्थापना 3 वन्यजीव अभ्यारण्यों को मिलाकर की गई थी। जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है, और इसकी स्थापना आपकी 1982 में की गई थी, और उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। जो कान्हा नेशनल पार्क है ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न वन्यजीव विहार समूह में कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रदर्शित किया गया है। तो इसमें सबसे पहले आप देखना कि उत्तराखंड का जो सबसे पूर्व में जो जनपद है ये आपका पिथौरागढ़ जनपद है, और सबसे पश्चिम में आपका देहरादून जनपद है। तो इस हिसाब से आप इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो अगर सबसे पूर्व में अगर हम पिथौरागढ़ जनपद को रखते हैं, तो आपको पता कि पिथौरागढ़ जनपद में आपका जो अस्कोट वन्य जो अभ्यारण्य है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में है। तो इसमें ये अस्कोट जो होगा ये सबसे लास्ट आएगा। तो इस वजह से जो 2 ऑप्शन तो ये आपके ए और बी ऑप्शन तो पहले कट जाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करो। और जो केदारनाथ वन्य जो अभ्यारण्य ये आपके चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। और चमोली और रुद्रप्रयाग जो है ये आपके दोनों ही गढ़वाल मंडल के जनपद है। और जो नंदा देवी वन्य जो विहार है ये भी आपके चमोली जनपद में स्थित है। और बिनसर जो है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, और अस्कोट आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और इनका ये पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम है। तो सबसे पहले पश्चिम आपके केदारनाथ वन्य जो अभ्यारण्य आएगा, फिर आपका नंदा देवी आएगा, फिर आपका बिनसर आएगा, फिर आपका अस्कोट आएगा। और सी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल किया गया है। तो जो राजाजी नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना आपकी 1983 में की गई थी, इसको 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसको शामिल किया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कार्बेट नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड का, भारत का, एशिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। और जो प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत की गई थी 1973 में की गई थी, और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत आपके सबसे पहले आपके कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से ही की गई थी। और जो गोविंद नेशनल पार्क है ये आपके उत्तराखंड का सबसे नया नेशनल पार्क है, और इसकी स्थापना आपको 1990 में की गई थी। और गंगोत्री नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, और इसकी स्थापना आपकी 1989 में की गई थी, और ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ हैं। तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बाघ जो देखने को मिलेंगे ये आपके कार्बेट नेशनल पार्क में देखने को मिलेंगे, और इसकी स्थापना आपकी 1936 में की गई थी। जो राजई राष्ट्रीय उद्यान है ये आपकी, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना आपकी 1982 में हुई थी। और गोविंद नेशनल पार्क की स्थापना आपकी 1990 में हुई थी। तो बी ऑप्शन जो होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया है। तो जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का जो नाम है ये आपके जो श्री राजगोपालचारी जी थे, इनके नाम पर ये समर्पित किया गया है। और श्री राजगोपालचारी जो थे ये आपके आज़ाद भारत के दूसरे गवर्नर जनरल थे, और ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो राजा हरिश्चंद्र थे ये आपके, एक तो राजा हरिश्चंद्र आपकी भारत की जो पहली फिल्म थी आपकी राजा हरिश्चंद्र थी। और राजा हरिश्चंद्र जो फिल्म बनी थी ये आपकी, इसके जो निर्माता थे ये आपके दादा साहेब फाल्के थे, और ये फिल्म आपको 1912-13 में बनी थी।
और जो राजा हरिश्चंद्र एक अयोध्या के प्रसिद्ध राजा भी थे, और जो अपनी सच्चाई के लिए, अपनी दयालुता के लिए, अपने बिहेवियर के लिए, अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा स्थान देहरादून जनपद में स्थित है। तो जो मालसी डियर पार्क है ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है, और जो टाइगर फॉल है ये भी आपके देहरादून के चकराता में स्थित है, और जो लच्छी वाला ये भी आपके देहरादून में स्थित है, और इस लच्छी वाला में आपका तितली संग्रहालय स्थित है। तो ये सारे जो स्थान है ये आपके सारे के सारे आपके देहरादून में, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वन कानूनों से संबंधित है। तो वन कानूनों से जो संबंधित है आपका तिलाड़ी कांड वन कानून से संबंधित है, और ये तिलाड़ी कांड जो हुआ था ये आपके 1930 में हुआ था, 1930 में हुआ था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड वन्यजीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है। तो उत्तराखंड वन्यजीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र आपके पौड़ी गढ़वाल के कालागढ़ में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अल्मोड़ा जनपद है उत्तराखंड का एक आंतरिक जनपद है, और ये आपके कुमाऊं मंडल का जनपद है, और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो शिशु लिंग अनुपात है ये आपका अल्मोड़ा जनपद का है, और जो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा वयस्क लिंग अनुपात है ये भी आपके अल्मोड़ा जनपद में है। जो नैनीताल जनपद है ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है, और ये आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है। 1991 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, और इसी नैनीताल राज्य में जनपद में आपके उत्तराखंड का हाईकोर्ट भी स्थित है, और ये कुमाऊं मंडल का मुख्यालय भी आपके नैनीताल में स्थित है। जो चमोली जनपद है ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, और ये उत्तराखंड का तीसरा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद भी है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पैड्रिक स्मेटा द्वारा स्थापित तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो पैड्रिक स्मेटा द्वारा जो तितलियों का संग्रहालय ये आपके नैनीताल के भीमताल में स्थित है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भीमताल इसका जो आकार है ये आपका त्रिभुजाकार है, और ये कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ताल है। जो कुरपा ताल है ये भी आपके नैनीताल जनपद में स्थित है, और सात ताल भी आपके नैनीताल जनपद में स्थित है, और नैनीताल आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। तो पहला सही समझ लेते हैं। जिम के दूसरे बी ऑप्शन कह रहा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में है, ये भी सही समझ लेते हैं, क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये आपके पौड़ी और नैनीताल जनपद में स्थित है। सी ऑप्शन कह रहा है कि नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क उत्तरकाशी जिले में है। तो ये गलत दिया गया। जो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है, और जो गोविंद नेशनल पार्क है ये भी आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो आपको बताना होगा इसमें कौन सा गलत है। तो जो सी ऑप्शन दिया गया ये गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्वेश्वर दत्त सकलानी को किस नाम से जाना जाता है। तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी को आपके वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है। जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आस्कोट आराकोट अभियान किसके द्वारा संचालित होता है। तो जो आस्कोट आराकोट अभियान जो संचालित होता है ये आपके पाड़ संस्थान नामक पाड़ संस्थान के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कुमाऊं मंडल विकास निगम इसकी स्थापना आपके 1976 में की गई थी, और इसका जो ये कुमाऊं मंडल विकास निगम जो है ये आपके नैनीताल में स्थित है। और जो यूनेस्को है इसकी स्थापना 1945 में की गई थी, 16 नवंबर 1945 में की गई थी। और यूनेस्को आपके संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, और इस यूनेस्को का मुख्यालय आपके फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। और यूनेस्को आपके यूनाइटेड नेशन का शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी जो है ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और भीमताल जो है ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है, और ये कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ताल है, और इसका जो आकार ये आपका त्रिभुजाकार है। जो पंतनगर है, पंतनगर आपके उधम सिंह नगर में स्थित है, और पंतनगर में 1960 में भारत का पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, और ये स्थापना आपके जो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू उनके द्वारा की गई थी। और नैनीताल जो जनपद है ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है, और 1891 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तरकाशी में। तो पहला कथन गलत है। जो नंदा देवी नेशनल पार्क है आपके चमोली जनपद में स्थित है। बी ऑप्शन कह रहा है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में स्थित है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन कह रहा है कि अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिथौरागढ़ में स्थित है। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपके जो उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद है पिथौरागढ़ वहाँ पे स्थित है। सी ऑप्शन कह रहा है कि बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा में स्थित है। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो उत्तराखंड का जो आंतरिक जनपद है अल्मोड़ा वहाँ पे ये स्थित है। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये गलत दिया गया, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूनेस्को द्वारा डैश डैश को वर्ष 1988 में वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो यूनेस्को द्वारा 1988 में आपके नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को आपके
वैश्विक धरोहर घोषित किया गया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गोविंद नेशनल पार्क है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, और राजाजी बायोस्फीयर रिजर्व ऐसा कोई रिजर्व नहीं है ये। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में इसमें दो सूचियाँ दी गई और आपको उनको सही सुमेलित करना है। तो जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। और जो राजाजी नेशनल पार्क है या ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है। और गोविंद नेशनल पार्क आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो इस तरह से आप इनको सही सुमेलित करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में लच्छीवाला में स्थापित तितली संग्रहालय को अक्टूबर 2015 में स्थापित हुआ, यह किस जिले में स्थित है? तो जो लच्छीवाला है ये आपके देहरादून में स्थित है, और यहाँ पे आपके तितली संग्रहालय की स्थापना की गई थी, और इसकी स्थापना आपके 2015 में की गई थी। तो बेसिकली सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। ये ऑप्शन जो है चमोली जनपद जो है ये उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जनपद है, और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और तीसरा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है, और दूसरा सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद भी आपका चमोली है। जो हरिद्वार जनपद है ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे कम साक्षरता वाला जनपद है, और उत्तराखंड का जो सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व है ये भी आपके हरिद्वार जनपद का है, और उत्तराखंड का जो सबसे कम लिंग अनुपात है ये भी आपके हरिद्वार जनपद का ही स्थित है। और जो अल्मोड़ा जनपद है इस उत्तराखंड का जो सबसे ज़्यादा जो लिंग अनुपात है ये आपके अल्मोड़ा जनपद का है, और शिशु लिंग अनुपात भी आपके अल्मोड़ा जनपद का है, और अल्मोड़ा जनपद आपको उत्तराखंड का एक आंतरिक जनपद है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको इसमें उसको भी सही सुमेलित करना है। तो इसमें दो सूचियाँ दी गई और आपको ये बताना है कौन सा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है। तो जो केदारनाथ वन्यजीव विहार है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है, और जो अस्कोट वन्यजीव विहार है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, और सोना नदी वन्यजीव विहार जो है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। सॉरी, और बिनसर वन्यजीव विहार है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। तो इस तरह से आप इनको अगर सही सुमेलित करने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन सुमेलित नहीं है। तो जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, ये सही सुमेलित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आपके चमोली जनपद में स्थित है, ये भी सही सुमेलित है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपके नैनीताल में स्थित है, ये भी सही सुमेलित है। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान आपके चमोली में नहीं बल्कि आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, और ये आपका सही सुमेलित नहीं है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में 1973 में साइमन स्पोर्ट्स गुड्स कंपनी इलाहाबाद द्वारा की जा रही वन कटाई के विरोध में कौन सा वन आंदोलन चलाया गया था? तो जो 1973 में जो साइमन स्पोर्ट्स गुड्स कंपनी ने इलाहाबाद द्वारा जो वन कटाई के विरोध में जो आंदोलन हुआ था ये आपके मंडल तथा पाटाबन आंदोलन हुआ था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बड़ियारगढ़ जो वन आंदोलन हुआ था ये आपके चिपको आंदोलन का ही एक हिस्सा था, और जो सोंग घाटी वन आंदोलन हुआ था ये आपके 1974 में हुआ था, और बद्रीनाथ वन आंदोलन जो हुआ था ये आपके 1973 में हुआ था। और जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में 441 ऐसे वन हैं जिन्हें धार्मिक मान्यता के कारण क्षति नहीं पहुंचाया जाता, उन्हें कहते हैं। तो उत्तराखंड में 441 वन ऐसे हैं जिनको धार्मिक मान्यता दी गई है, और ऐसे वनों को देववन कहते हैं। तो इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में पौधारोपण नीति कब लागू की गई थी? तो उत्तराखंड में जो पौधरोपण की जो नीति लागू की गई थी आपकी 2006 में लागू की गई थी, और पौधरोपण नीति लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य बना था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित किस बुग्याल के पास भागीरथी की सहायक नदी इंद्रावती निकलती है? तो जो इंद्रावती नदी ये आपकी भागीरथी की सहायक नदी है, और ये आपकी हरुनता से के पास से निकलती है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, यानी हरुनता बुग्याल से ये सहायक नदी निकलती है, इंद्रावती नदी। और जो गुलाबी कांठा बुग्याल है ये आपकी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, और जो बेदनी बुग्याल है उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है, और ये आपकी चमोली जनपद में स्थित है। और जो दयारा बुग्याल है आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, और इस दयारा बुग्याल को चंद्रप्रभा अतवाल ने आपके मानचित्र पर इसको लाया था या दिखाया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिल्वर पर ब्लू पाइन, स्प्रूस, बर्च, बुरांस आदि तेलयुक्त वृक्ष किस प्रकार के वन के अंतर्गत आते हैं? तो जो सिल्वर वन और ब्लू पाइन, या यूँ बोलें कि जो तेलयुक्त जो वृक्ष होते हैं ये आपके अल्पाइन और उप अल्पाइन वन के अंतर्गत आते हैं। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में पर्यावरण शिक्षण एवं ग्राम उत्थान समिति का गठन 1993 में किसने और किस जनपद में किया गया था? तो जो 1993 में आपके जो पर्यावरण शिक्षण ग्राम उत्थान समिति का जो गठन किया गया था ये आपके अल्मोड़ा जनपद में हुआ था, और इसकी स्थापना आपके मोहन कांडपाल ने द्वारा की गई थी। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और गोरा देवी का संबंध आपके चमोली जनपद से था, और सुंदरलाल बगुणा का संबंध आपके चमोली से नहीं बल्कि टिहरी गढ़वाल जनपद से था। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उत्तरांचल की पर्यावरण सुरक्षा और जनमानस की उपयोगिता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो उत्तराखंड का जो बांज वृक्ष है, ये उत्तराखंड का पर्यावरण और सुरक्षा जनमानस की उपयोगिता के लिए सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष इसको माना जाता है। और इस बांज वृक्ष को आपकी शिव की जटा के उपनाम से भी जाना जाता है, या यूँ बोले कि उत्तराखंड की जीवन रेखा की तरह काम करता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भोजपत्र होते हैं ये आपके सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झूला उत्तराखंड राज्य में पाया जाने वाला एक औषधीय वनस्पति है जिसका उपयोग गरम मसाला, रंग रोगन, हवन सामग्री तथा रेजिनोइड निकालने में किया जाता है, और इसका निर्यात किस देश को किया जाता है। तो जो झूला औषधीय वृक्ष है, वनस्पति है, इसका यूज़ आपके गरम मसाले में किया जाता है, हवन सामग्री में किया जाता है, और इसमें जो उच्च क्वालिटी का जो औषधि होती है इसको आपके फ्रांस को निर्यात किया जाता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और फ्रांस की राजधानी आपकी पेरिस है, और पेरिस जो है ये आपके सीन नदी के किनारे स्थित है। जो ब्रिटेन है ये आपके यूरोप महाद्वीप का एक देश है, और इसकी जो राजधानी आपकी लंदन है, और लंदन आपके थेम्स नदी के किनारे स्थित है। जो यूएस है ये आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, और इसकी राजधानी आपकी वाशिंगटन डीसी है। जो रूस है ये आपका हमारा एक अच्छा दोस्त है, और ये दो महाद्वीपों में फैला हुआ है। एक तो यूरोप महाद्वीप में फैला हुआ है, और दूसरा आपका एशिया महाद्वीप में स्थित है, और रूस की राजधानी आपकी मास्को है। तो पूछ सकते हैं कि रूस कितने ऐसा कौन सा देश है जो दो महाद्वीपों में फैला हुआ है। तो रूस ऐसा देश है जो दो महाद्वीपों में फैला हुआ है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में को उनका स्थापना के बढ़ते क्रम में उनको व्यवस्थित कीजिए। आपको ये बताना कि इसमें इनकी स्थापना के आधार पर इनको स्थापित करना है। तो इसमें आपको सबको पता है कि सबसे पहले कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी 1936 में, और राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना आपकी 1983 में की गई थी, और गंगोत्री नेशनल पार्क की स्थापना आपकी 1989 में की गई थी, और गोविंद नेशनल पार्क की स्थापना 1990 में की गई थी, 1990 में की गई थी। तो इस तरह से आप इनको सही सुमेलित करने की कोशिश करोगे तो इसमें कोई भी ऐसा आंसर आपको नहीं बनेगा। इस वजह से जो इसमें आंसर बनना चाहिए 2 4 3 1 बनना चाहिए था, लेकिन इसमें ऐसा कोई आंसर नहीं बन रहा है, और बुक में इसमें सी ऑप्शन दिया गया क्योंकि ये जो परीक्षा वाणी है ये जो ये गोविंद राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना 1980 को मानता है, और इसी परीक्षा वाणी में ये भी लिखा गया है कि उत्तराखंड का सबसे नया नेशनल पार्क है। अगर ये उत्तराखंड का सबसे नया नेशनल पार्क है तो फिर ये इसकी स्थापना 1980 में कैसे हो सकती है, क्योंकि जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना तो 1989 में की गई थी। अगर ये सबसे नया नेशनल पार्क है तो इसकी स्थापना आपकी 1989 के बाद ही हुई होगी। तो इस वजह से मैं इसका जो मेरा आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन होगा, ये सही आंसर होगा, क्योंकि मैं इसको सी ऑप्शन को सही आंसर नहीं मानता हूँ। आप अपने हिसाब से इसको देख लेना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुरांस का बोटेनिकल नाम क्या है। तो बुरांस का जो बोटेनिकल नाम है ये आपके रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बुरांस है ये आपका पर्वतीय वृक्ष है, और ये आपका एक सदाबहार वृक्ष है, और ये उत्तराखंड का एक राज्य वृक्ष है, और 1974 में इसको संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजाजी नेशनल पार्क स्थित है। तो जो राजाजी नेशनल पार्क है इसकी स्थापना 1983 में की गई थी, और ये आपके 3 वन्यजीव अभ्यारण्यों को मिलाकर इसकी स्थापना की गई थी, और ये आपके 3 जनपदों में फैला हुआ है, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल, और ये आपका देहरादून से इसको संचालित किया जाता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये ये जो देहरादून हरिद्वार में भी फैला हुआ है, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके वन आंदोलनों के संबंध में पूछा गया, और आपको इनको कालक्रम से अनुसार इनको बताना है। तो जो कुंजनी वन आंदोलन हुआ था ये आपके 1904 में हुआ था, और राजगढ़ी वन आंदोलन जो हुआ था ये आपके 1926 और 1926 से 30 तक चला था, और जो खास पट्टी वन आंदोलन हुआ था ये आपके 1906-1907 में चला था, और जो डांगी चोरा वन आंदोलन हुआ था ये आपके 1946 में हुआ था, 1946 में हुआ था। तो इस तरह से आप इनको सही सम्मिलित करने की कोशिश करोगे तो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा वन आंदोलन आज़ादी से पहले का है। तो डांगी चोरा आंदोलन जो हुआ था ये आपके 1946 में हुआ था। बयाली वन आंदोलन जो हुआ था ये आपकी 1974 में हुआ था, और ये आपके उत्तरकाशी जनपद में ये आंदोलन हुआ था। और जो सोंग घाटी वन आंदोलन हुआ था ये आपके 1974 में हुआ था, और चिपको आंदोलन जो हुआ था ये आपके 1974 में हुआ था। तो आज़ादी से पहले जो आंदोलन हुआ था ये आपका डांगी छोरा आंदोलन हुआ था, 1946 में हुआ था, और आज़ादी आपको 1947 में मिली थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में कौन सा वन आंदोलन अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक देववन उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है। तो उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा जो देववन देखने को मिलते हैं ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में देखने को मिलेंगे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और चमोली उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है, और हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जनपद है, दूसरा सबसे कम साक्षरता वाला जनपद है, और जो देहरादून जनपद है उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोविंद राष्ट्रीय पार्क
में सम्मिलित है। तो गोविंद राष्ट्रीय पार्क जो है ये आपकी भागीरथी नदी का उद्गम क्षेत्र है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो यमुना नदी का जो उद्गम क्षेत्र है आपके उत्तरकाशी में जो यमुनोत्री हिमनद है वहाँ से निकलती है। और जो बिलंगना का जो उद्गम क्षेत्र है आपका खतलिंग ग्लेशियर, जो बिलंगना नदी आपकी खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। और जो टोंस नदी है आपके रूपिन शुपिन नदी के मिलने से इसका निर्माण होता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के किन जनपदों में कार्बेट नेशनल पार्क फैला हुआ है। तो जो कार्बेट नेशनल पार्क है ये आपके नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जनपद में फैला हुआ है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो उधम सिंह नगर है ये उत्तराखंड का सबसे दक्षिणतम जनपद है। और जो अल्मोड़ा जनपद है ये आपके आंतरिक जनपद है। और चंपावत उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एक तरफ वन आंदोलन दिए गए, दूसरी तरफ इनके सन दिए गए और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो चिपको वन आंदोलन हुआ था ये आपके 1974 में हुआ था। और बद्रीनाथ जो आंदोलन हुआ था ये भी आपके 1973 में हुआ था। और अस्कोट आराकोट अभियान जो हुआ था ये इसकी शुरुआत आपकी 1974 में हुई थी। और छीनो झपटो आंदोलन जो हुआ था ये आपके 1998 में हुआ था। तो इस तरह से आप इनको सही सम्मिलित करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दशहली ग्राम स्वराज्य संघ मंडल की स्थापना कब और किसने की थी। तो दशहली ग्राम स्वराज्य संघ मंडल की स्थापना आपके 1964 में चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा की गई थी। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गोरा देवी का संबंध ये आपके चिपको आंदोलन से था। और ये चिपको आंदोलन आपके 1974 में आया था। और सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध भी आपके चिपको आंदोलन से था। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1973 में बिड़ला परिवार द्वारा डैश डैश के पुनर्निर्माण कार्य के विरोध में स्थानीय लोगों ने आंदोलन किया था। तो 1973 में बिड़ला परिवार द्वारा जो बद्रीनाथ मंदिर के जो पुनर्निर्माण के कार्य के विरोध में स्थानीय लोगों ने आंदोलन किया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो केदारनाथ का मंदिर है ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। और कालिका देवी मंदिर जो है उत्तराखंड में जगह स्थित है। और जो नंदा देवी मंदिर है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और इस अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर का जो निर्माण किया था ये आपके चंद शासकों ने किया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में इसमें एक तरफ कार्य दी गई, दूसरी तरफ इनके सन दिए गए और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। जो वानिकी कार्यों हेतु कैंपा परियोजना का जो गठन किया गया था ये आपके 2010 और 11 में किया गया था। तो पहला सही सम्मिलित है। जो हमारा स्कूल हमारा वन योजना जो शुरू की गई थी आपके 2015-16 में शुरू की गई थी। और इको टास्क फोर्स का जो गठन किया गया था ये आपके 2008-9 में किया गया था। और प्रथम प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना जो की गई थी आपके 1878 में की गई थी। तो इस तरह से आप इनको अगर सही सम्मिलित करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।